दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर हमारे देश की सीमाओं पर अचानक दुश्मन के लड़ाकू विमान या ड्रोन घुस आएं तो क्या होगा? क्या हमारी सेना इतनी तैयार है कि बिना वक्त गंवाए उन्हें आसमान में ही गिरा सके? जी हाँ, अब भारत ने इस चुनौती का जवाब ढूंढ लिया है। भारतीय सेना के पास आ गया है एक ऐसा आधुनिक हथियार जो कुछ ही सेकंड में आसमान के किसी भी खतरे को खत्म कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसे एक नया नाम दिया है, अनंत शस्त्र। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है ये QRSAM सिस्टम, इसे क्यों कहा जा रहा है भारत का अनंत शस्त्र, इसकी मारक क्षमता और तकनीक क्या है, और ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति और आत्मनिर्भरता का सबूत है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है क्या। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही कम समय में दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। QRSAM को DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। इसका प्रोडक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है लिमिटेड BEL कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसका नाम अब बदलकर अनंत शस्त्र कर दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति और शौर्य को दर्शाता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मोबिलिटी और स्पीड, यानी यह किसी भी ट्रक या मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है और तुरंत नए लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है। अगर दुश्मन ने अचानक हमला किया तो QRSAM तुरंत एक्टिव होकर 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले टारगेट को खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल खूबियों की, क्योंकि यही इसे दुश्मनों के लिए डरावना बनाती है। रेंज और स्पीड। QRSAM की मारक क्षमता लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। यह सुपरसोनिक स्पीड यानी मैच 2 से ज़्यादा पर दुश्मन को इंटरसेप्ट कर सकता है। रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें एक्टिव अरे बैटरी सर्वेलेंस रेडर और मल्टी फंक्शन रेडर लगे हुए हैं। ये एक साथ 100 से ज़्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। लॉन्चर और मिसाइल। QRSAM सिस्टम में एक मोबाइल लॉन्चर होता है जिसमें 6 मिसाइलें लगी रहती हैं। लॉन्च के तुरंत बाद यह अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और उसे हवा में ही तबाह कर देता है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। एक बार मिसाइल लॉन्च हो जाने के बाद इसे इंसानी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह खुद ब खुद टारगेट तक जाती है और सटीक वॉर करती है। स्वदेशी तकनीक। सबसे ख़ास बात यह है कि QRSAM का हर हिस्सा, मिसाइल, रडार, लॉन्चर, सब कुछ भारत में बना है, यानी यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी है। अब सवाल उठता है कि इसका नाम अनंत शस्त्र क्यों रखा गया। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अनंत का मतलब होता है असीम, अनंत शक्ति। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह हथियार हर परिस्थिति में, हर दिशा से आने वाले खतरे का जवाब देने में सक्षम है। चाहे आसमान से हमला हो या ड्रोन से, चाहे दुश्मन क्रूज मिसाइल छोड़े या फाइटर जेट भेजे, अनंत शस्त्र उसे आसमान में ही खत्म कर देगा। यानी यह एक ऐसा रक्षा कवच है जो हमेशा भारतीय सेना की ढाल बनकर खड़ा रहेगा। दोस्तों, अब समझते हैं इसका स्ट्रैटेजिक महत्व। चीन के पास पहले से ही HQ-9 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं। पाकिस्तान चीन से मिले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों पर निर्भर करता है। ऐसे में भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो फटाफट रिएक्ट कर सके। QRSAM यानी अनंत शस्त्र वही भूमिका निभाएगा। अगर चीन LAC पर कोई ड्रोन भेजता है, QRSAM उसे तुरंत गिरा देगा। अगर पाकिस्तान सीमा पार से लो हाइट क्रूज मिसाइल दागता है, QRSAM उसे आसमान में ही रोक देगा। यानी यह सिस्टम भारत की एयर डिफेंस कवच को और भी मजबूत बना देगा। भारतीय सेना ने पहले ही QRSAM की कई टेस्टिंग की है। राजस्थान के पोखरण रेंज में इसकी मिसाइलों ने टारगेट को सीधा मार गिराया। अब सेना इसे बड़े पैमाने पर खरीद रही है और इसे फ्रंटलाइन एयर डिफेंस के रूप में तैनात करेगी।
सीमा पर तैनात हमारी यूनिट्स के साथ यह सिस्टम मूव करेगा, यानी जैसे ही खतरा दिखा QRSAM एक्टिव होकर हमला करेगा। यही कारण है कि इसे क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, QRSAM यानी अनंत शस्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत के स्वदेशी डिफेंस सेक्टर का भविष्य है। आज भारत S-400 जैसे विदेशी सिस्टम खरीद रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत अपने ही बनाए QRSAM, आकाश NG और AD-1A-D2 जैसे सिस्टम से खुद का एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करेगा। यानी आने वाले समय में भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह था भारत का नया अनंत शस्त्र QRSAM मिसाइल सिस्टम, एक ऐसा हथियार जो हमारी सीमाओं को और भी सुरक्षित बना देगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को QRSAM जैसे स्वदेशी सिस्टम पर और ज़्यादा निवेश करना चाहिए, या हमें S-400 जैसे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर रहना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, भारत माता की जय।